हेलो दोस्तों, मेरा नाम विखार है। विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक रूटिंग ऑन IPv6 नेटवर्क देखा था। अब यहाँ से हमारा डायनेमिक रूटिंग शुरू हो रहा। तो डायनेमिक रूटिंग में हम इस वीडियो में RIP यानी रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में डायनेमिक रूटिंग क्या है? स्टैटिक रूटिंग के अंदर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमको रूट बताना पड़ता फ्रॉम वन डिवाइस। एक राउटर से दूसरे राउटर को पहुंचने के वास्ते हमको मैन्युअली रास्ता बताना पड़ता। लेकिन डायनेमिक के अंदर और उसके स्टैटिक के वास्ते हमको डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी मालूम होना ज़रूरी है। लेकिन डायनेमिक रूटिंग के अंदर हमको ज़रूरत नहीं है कि आगे का डेस्टिनेशन IP एड्रेस या नेटवर्क ID मालूम होने के वास्ते हम खुद अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर देते, जिसके थ्रू ये चेन बनते जाती। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसान है। और इसके अंदर हमको डायनेमिक रूटिंग में RIP, OSPF, EIGRP डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। हम एक एक करके सब देखेंगे। अब फिल वक्त RIP के डायनेमिक प्रोटोकॉल के अंदर हमारे को फ़ायदा डायनेमिक का ये है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक अपडेट्स रहते हैं। मतलब कि भाई एक सर्टेन टाइम के बाद एक राउटर अपने दूसरे राउटर को वो ऑटोमेटिक अपडेट भेज देता राउटिंग टेबल लेके जाके। और इसके अंदर हमारे को आते फर्स्ट हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो RIP है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये ये अभी आउटडेटेड वर्जन है, मतलब अभी रियल टाइम सिनारियो के अंदर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको जो दूसरे दो है OSPF और EIGRP, इसको यूज़ करने के वास्ते हमको इसके RIP का स्ट्रक्चर, हाउ इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड, कैसे काम करता है वो भी देखना ज़रूरी है। इसके वास्ते हम RIP के बारे में पढ़ेंगे। ये एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। मतलब कि भाई डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, हॉप काउंट के ज़रिए चलता है ये। मतलब कि भाई राउटर के ज़रिए राउटर गिनता है, राउटर गिन के हमारे एक राउटर से दूसरे राउटर ट्रैफिक पहुंचाता है। और ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज़ करता, मतलब कि भाई बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज़ करता इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रैफिक भेजने के वास्ते। जो डिस्टेंस डिसाइड करना है वो कौन सी रूट से कैसा जाना, उसके वास्ते ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज़ करता। और ये क्लासलेस रूटिंग प्रोटोकॉल है। RIP के अंदर दो वर्जन्स है, वर्जन 1, वर्जन 2। वर्जन 1 ख़त्म हो चुका है। वर्जन 2 जो अपडेट जो आया वर्जन, उसके अंदर क्लासलेस प्रोटोकॉल है। डिफरेंस यही है कि क्लासफुल, क्लासलेस। क्लासफुल और क्लासलेस प्रोटोकॉल में ये डिफरेंस है। क्लासफुल के अंदर वो अपडेट के साथ सबनेट नहीं भेजता। क्लासलेस के अंदर वो अपडेट के साथ IP एड्रेस के साथ साथ सबनेट भी भेजता है। तो अगर एक IP एड्रेस पर सबनेटिंग होके डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो क्लासलेस के अंदर आइडेंटिफाई हो जाएगा और उससे यूज़फुल होता। अगर स्टेटफुल रहा तो उसके अंदर सबनेट नहीं जाता। और इसके अंदर क्या है, RIP का एक लिमिटेशन ये है, ड्रॉबैक, कि ये 15, क्या बोलते हैं, 15 हॉप काउंट्स तक ही ट्रैवल कर सकता। मतलब अगर आपके पास 16 राउटर्स है, 16 तक ही पहुंच सकता और 15 हॉप काउंट 16 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 17 है आपके पास, 17 राउटर्स से ज़्यादा है, तो ये राइप काम नहीं करता, RIP काम नहीं करेगा। और हर 30 सेकेंड्स के बाद ये अपडेट भेजता है। मतलब कि वह राउटिंग टेबल अपडेट करके फिर भेजता बाजू के नेबर राउटर को। और विया मल्टीकास्ट एड्रेस से भेजता है। वो मल्टीकास्ट एड्रेस इसका 224.0.0.1 है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 इसका मल्टीकास्ट एड्रेस है। और ये हर एवरी 30 सेकेंड्स में अपडेट भेजता, 30 सेकेंड्स में अपडेट भेजता। और इसका हॉप काउंट क्या है बोले तो, मतलब लिमिटेशन 15 हॉप्स यानी, और राउटर 15 राउटर तक ही पहुंचता। और इवन इसके अंदर इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी सपोर्ट करता है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मतलब कि भाई अगर इधर साइड भी एक राउटर लगे हुआ है और मेरे को यहाँ पर जाना है, तो दो राउटर्स आ गए, सेम सेम डिस्टेंस है, तो उसके वास्ते ये क्या करता है, इक्वल कॉस्ट है ना बोल के
इधर से आधा इधर से आधा भी जाया था समझो, तो इसको लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो ये इक्वल कॉस्ट भी लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता, 4 बाय डिफ़ॉल्ट, और मैक्सिमम अप टू 16 पाथ्स, मैक्सिमम 16 पाथ्स तक सपोर्ट करता। और क्या है इसके अंदर अपने को, और राउटिंग टेबल जब ये भेजता तो एक कंप्लीट राउटिंग टेबल भेज देता। मतलब कि भाई राउटिंग टेबल क्या होता है, एक बॉक्स रहता जिसके अंदर, अब अगर अपन इसको खोले, ये शो आईपी रूट, ये अपना राउटिंग टेबल है। तो ये क्या है बोले तो इसके अंदर ये जितने ही कनेक्टेड, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको राउटिंग टेबल बोलते हैं, रूटिंग टेबल। तो ये कंप्लीट भेज देता सीधा सीधा। और मैक्सिमम एक राउटिंग टेबल के अंदर 25 एंट्रीज रहते। अगर सपोज आपके पास 50 रूट्स कनेक्टेड है, तो ये दो डिवाइड करके दो पैकेट्स में भेजेगा। फर्स्ट 25 का एक पैकेट, 25 का एक पैकेट, मैक्सिमम एंट्रीज 25 का एक पैकेट बना के भेजेगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे ईच अपडेट कंटेन 25 रूट्स, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या रहता बोले तो राउटर का ये, अगर आपके पास आपके राउटर के अंदर स्टैटिक रूट और RIP, OSPF, ये डिफरेंट इसके अंदर क्या बोलते कॉन्फ़िगर्ड होके है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सी वो, मतलब अब अगर राउटिंग के अंदर अगर ये जाना है तो ये कौन सी रूट सेलेक्ट करेगा, उसके वास्ते हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज़ करते हैं। RIP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है, और स्टैटिक रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मतलब अगर कम रहेगा, वो सेलेक्ट करके प्रायोरिटी में भेजेंगा। तो अगर आपके पास स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर्ड होके है और RIP भी कॉन्फ़िगर्ड होके है, तो वो आपको RIP सेलेक्ट करेगा, वो सॉरी स्टैटिक रूट सेलेक्ट करके उसके थ्रू ट्रैफिक भेज देगा। और इसका UDP पोर्ट जो है, ये UDP यूज़ कर रहा है। UDP के अंदर UDP पोर्ट नंबर 520, ये 520 पोर्ट नंबर यूज़ करता। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज राउटिंग बाय रीमर। ये क्यों बोलते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हम देखो, मैं काम करता हूँ नीचे इसके, यहाँ पे ये देख लिया हम कैसा कि भाई 30 सेकेंड्स, और RIP के बारे में हम देख लिए कि भाई 30 सेकेंड्स में अपडेट भेजता। और लिमिटेशंस क्या है, 15 हॉप्स और राउटर्स, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, 4 डिफ़ॉल्ट है, 16 पाथ मैक्सिमम हम सेट कर ले सकते हैं। और हर पैकेट में 25 रूट्स एट ए टाइम जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 120 है, और UDP 520 पोर्ट यूज़ करता है। और मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0 पॉइंट यूज़ करेगा, यहाँ पे सेट हो गया। अब इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी सिंपल है, इजी है। क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो ये टेम्पलेट जो है, मैं तो लगा लेता हूँ RIP ऑन IPv4। मैं आपको बोला था कि भाई इसका एक टेम्पलेट बना के रख लो, जो वैन कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मल जो कॉन्फ़िगर करके, इसके अंदर अभी रूट डिफाइन हो गया नहीं है। नेटवर्क में देख लो आप, कमांड प्रॉम्प्ट में हम गए, अगर मैं पिंग करूँ बाजू के राउटर को, मतलब बाजू के PC के दूसरे नेटवर्क को 192.168.2.1, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल 2.0, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल 2 नहीं पहुंच रहा। वही अगर मैं 3.1, सेम डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मालूम नहीं कैसा जाना बोल के। तो अब उसके वास्ते हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, सीरियल इंटरफेस पे 1 ये है वो है, ईजी है। IP रूट में भी कुछ भी नहीं है। तो उसके वास्ते हम पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है। पहले आईपी रूटिंग करके इसको एनेबल करना, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी एनेबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, राउटर रिप आ गए, कॉन्फ़िगर राउटर में आ गया राउटर रिप। अगर वर्जन 2, ये वर्जन 2 देना ज़रूरी है। अगर नहीं दिया आप तो ये ऑटोमेटिकली 1 लेता है, और 1 जो है वो क्लास फुल सबनेट मास्क, क्लास फुल सबनेट मास्क सपोर्ट करता है। मतलब कि भाई सबनेट मास्क नहीं भेजता, क्लासलेस के अंदर सबनेट मास्क भी भेजता है, समझो साथ में। तो वर्जन 2 लेना ज़रूरी है। उसके बाद अब स्टैटिक रूट के अंदर क्या फ़र्क है बोले तो हमारे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मालूम होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ क्या करना है, अपने जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं ना, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को उसकी आईडी वो कर देना, नेटवर्क 192.168.1.0, ये एक हो गया। नेटवर्क 172.168.0.0, ये एक हो गया नेटवर्क। और फिर 169, ख़त्म। ये 3 हम कर दिए, बस दैट्स इट। इतनी इसकी क्या बोलते हैं, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर। इसकी थ्योरी बहुत है पार्ट, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल बहुत थोड़ा है, बस कपल ऑफ कमांड के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती। तो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर बहुत कम करना पड़ता है कंपेयर टू स्टैटिक। हर चीज़ को वो करना है इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। बस नेटवर्क अपने पास जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क है उसको शो कर दो। अब देखेंगे, एग्जिट कर दिए। अब हम शो आईपी रूट, अभी इसके अंदर बता रहा नहीं कहीं को, क्योंकि दूसरे राउटर्स को हम कॉन्फ़िगर नहीं करें। अभी मैं ब्रांच को इसको कॉन्फ़िगर कर लूँगा, en कॉन्फ़िग मान के अंदर घुस गए। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 172.169.0.0, फिर उसके बाद 170.0.0, ये हो गया। उसके बाद नेटवर्क 192.168.2.0, ये हम हमारे नेटवर्क पूरे इसके अंदर शो कर दिया। अब एग्जिट लेके आ जाओ। अब फिर इसको करेंगे, en config router rip version 2 network 172.168.0.0, network 172.170.0.0, network 192.168.3.0, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसके अंदर एग्जिट करके देखेंगे, शो आईपी रूट, देखो आ गया यहाँ पे। फर्स्ट हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो गया, कौन से कितने नेटवर्क कनेक्ट हो गए हैं, 172.169.0.0, ये हमारे राउटर 1 का नेटवर्क है। तो अगर उसको जाना है तो /16, ये तो क्लास लेस का आ गया। ये 120 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, और कितने राउटर के बाद पहुंच रहा है, 1 राउटर के बाद, 1 हॉप के बाद पहुंच जा रहा है वाया 168.0.1, ये सीरियल 1/0 है। तो इस तरीके से ये राउटिंग टेबल हमारा जम गया। और अगर आपको क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर है देखना है तो शो आईपी प्रोटोकॉल, इसके अंदर बताया था हमें कौन सा प्रोटोकॉल है। राउटर देखो, बाइंडिंग आरआईपी प्रोटोकॉल है, वर्जन 2 है। और राउटिंग फॉर नेटवर्क्स 168.0.0, 170.0, 3.0। पैसिव इंटरफेस अभी अपन सेट नहीं करें, मैं आपको थोड़ी देर में पैसिव इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि पैसिव पैसिव इंटरफेस क्या रहता है, क्या है क्या नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलते पिंग करके देखेंगे, पिंग, देखो खत्म, कनेक्शन शुरू हो गया। अब 2.1 पे चले जाओ, ये भी आ गया। 2.2 पे चले जाओ, आ गया। देखो फर्स्ट टाइम वो हो रहा ना, अब डाल दो पूरा बराबर आना।
रिप्लाई भी आ गया, पैकेट्स पूरे हो गए। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया। इस तरीके से हम RIP कॉन्फ़िगर करेंगे, ईजी है। बस आपको थ्योरी पार्ट मालूम रखना है कि इसको राउटिंग बाय रीमर बोलते हैं, 30 सेकंड्स में ईच अपडेट भेजता, और इसका लिमिटेशन क्या है, इक्वल कॉस्ट बैलेंसिंग सपोर्ट करता, 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, और 520 पोर्ट यूज़ करता। मल्टीकास्ट एड्रेस मतलब मल्टीकास्ट एड्रेस से ये अपडेट्स भेजता। हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक अलग मल्टीकास्ट एड्रेस है, OSPF का अलग है, वो हर 30 सेकंड को अपडेट भेजेगा, और दूसरे OSPF 10-10 सेकंड को भेजेगा। उसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, OSPF क्या है क्या नहीं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ बोले तो, अब एवरी 30 सेकंड्स को जो है ना, ये राउटर अपने नेक्स्ट जितने भी इंटरफेसेस है उसके थ्रू राउटिंग टेबल, पूरा कंप्लीट राउटिंग टेबल भेज देगा। तो फर्स्ट राउटर 1 से ये राउटर 2 3 को जा रहा, फिर राउटर 1 से ब्रांच 2 को भी जा रहा। लेकिन ब्रांच 1 से और एक इंटरफेस कनेक्टेड है जो है स्विच। और स्विच करने क्या है बोले तो उसको मालूम ही नहीं कि भाई क्या बोलते, RIP के पैकेट क्या है, RIP अपडेट क्या है, वो तो स्विच को मालूम ही नहीं, ना कॉन्फ़िगर होती ना कॉन्फ़िगर कर सकते। तो हम उसके वास्ते क्या करना पड़ता है बोले तो, ये अपडेट पैकेट भेजने के नहीं भेजना बोले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है पैसिव इंटरफेस। तो ये पैसिव इंटरफेस आने से क्या होता बोले तो, अपने को इन्हें पैकेट जो है वो इंटरफेस पे अगर मैं कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो इंटरफेस पे पैसिव इंटरफेस जो है ना, अगर मैं यहाँ पे ये स्विच के इंटरफेस के ऊपर मैं कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये राउटर क्या है, इसको अपडेट टेबल नहीं भेजता। तो हम पैसिव इंटरफेस इसको बोलते हैं। पैसिव इंटरफेस क्या है मालूम हो गया। तो पैसिव इंटरफेस कैसा कॉन्फ़िगर करना मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। कॉन्फ़िगर में गए, राउटर रिप, इसमें आ गए पैसिव इंटरफेस, फास्ट एथरनेट 0/0, खत्म, सिंपल है। और हर राउटर में चले जाओ, यहाँ पे भी ब्रांच 3 कॉन्फ़िग राउटर रिप पैसिव इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0। इसका भी पैसिव इंटरफेस वो हो गया। फिर इधर भी आ गया कॉन्फ़िग राउटर रिप पैसिव इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0। ये पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ है, अब हमारे को क्या है, अपडेट टेबल कैसा जा रहा, कितना जा रहा, वो सब देखना है। तो उसके वास्ते हमारे पास एक कमांड है, तो में आगे एनेबल में आने के बाद यहाँ पर टर्मिनल मॉनिटर ये मार लिए। तो लेकिन इसके अंदर अपने को आया नहीं, क्या टर्मिनल मॉनिटर, क्या मॉनिटर करना है आपको, डीबग IP रिप, रिप प्रोटोकॉल का डीबगिंग इज ऑन। अब इसके अंदर हमारे को अपडेट जो जाने वाले हैं वो पैकेट्स दिख के आएंगे। देखो क्या हुआ इसके अंदर, फर्स्ट बिल्ड अपडेट एंट्रीज, ये कंप्लीट टेबल लिया, लेके भेज दिया, सेंडिंग V2 अपडेट टू ये विया serial 1 इंटरफेस, 1/1 से नीचे से निकला ब्रांच 2 को पहुंचने के वास्ते। फिर उसके बाद ये 172.169.0.1 जो ब्रांच 2 का एड्रेस है। तो ऐसा अपडेट टेबल जा रहा समझो, एवरी 30 सेकेंड्स चले आ रहा देखो, 172.168.0. ये देखो, यहाँ से हम अपडेट मैनेज कर सकते हैं, कैसा जा रहा है, क्या अपडेट्स है, क्या है क्या नहीं, पूरा बताया था। देखो सीरियल 1/0 और सीरियल 1/1 ये दोनों को जा रही, फास्ट एथरनेट 0/0 को इन्हें अपडेट नहीं भेज रहा। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर पैसिव इंटरफेस डाले हुए हैं। अब मैं इसको रुकाने का कैसा तरीका है बोले तो, आप यू ऑल मार दो, रुक जाता, ऑल पॉसिबल डिबगिंग हैज़ बीन टर्न ऑफ। यू ऑल अगर मारे तो डिबगिंग ऑफ हो जाती। और मैं अब आया यहाँ पे कॉन्फ़िग राउटर रिप नो पैसिव इंटरफेस। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो भी कमांड आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर करें, अगर उसको रिवर्स करना है तो सिंपल है, सेम कमांड लिख के उससे पहले नो लिख देना। तो क्या होता, अपन जो कमांड दिए हुए हैं वो रिवर्स हो जाती। फास्ट एथरनेट 0/0, नो मार दिया, नो मार के एग्जिट चलेगा, टर्मिनल मॉनिटर डीबग IP रिप,
अब डिबगिंग ऑन हुई, अब देखेंगे हम, अब ये क्या करेगा, तीनों इंटरफेस को अपना टेबल भेजेगा, लेकिन स्विच क्या है, एक्सेप्ट नहीं करता। स्विच को मालूम ही नहीं कि भाई रोटर रिप है क्या, रिप क्योंकि स्विचिंग का काम सिर्फ स्विच फॉरवर्ड कर देने का है, रोटिंग का वो रोट डिफाइन करता है। ये तो डिफरेंस है स्विच और रोटर में। देखो सीरियल 1/0 1/0 1/1, ये सेंड कर रहा, फिर इधर से रिसीव भी हो रहा। और देखो यहाँ पे आ गया, सॉरी पहले देखा नहीं, सेंडिंग अपडेट या फास्ट एथरनेट 0/0, फास्ट एथरनेट को ऑलरेडी सेंड कर दिया। 30 सेकंड के बाद फिर से सेंड करते आगा। एक तो इससे बैंड भी, तो वो क्या बोलते हैं अपना, टाइम वेस्ट होता और मेमोरी भी वेस्ट होती। तो उसके वास्ते पैसिव इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे क्या होता, अपडेट भेजना रोक देता उन्हें। elaborate entries receive 72 1/1। देखो यहाँ पे फिर आया फास्ट एथरनेट 0/1। तो फास्ट एथरनेट का ये भेजता, तो इसके वास्ते अपन इसको स्टॉप कर देंगे। देख लिए क्या आपने को देखना था, कॉन्फ़िग चले गए, राउटर रिप, फिर क्या करना है, राउटर रिप में आने के बाद पैसिव इंटरफेस टाइम मार दिए, ऑटोमेटिक कमांड को कंप्लीट कर लेता हूँ। फास्ट एथरनेट 0/0 खत्म। सिंपल है। तो इस तरीके से हम पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर रिप के ऊपर। अपने पास ये तो हो गया कॉन्फ़िगर। अपने पास एक और एक कॉन्सेप्ट है आरआईपी के अंदर, आरआईपी टाइमर्स। आरआईपी टाइमर्स के बारे में मैं बताता हूँ। 4 किस्म के अपने पास टाइमर्स है, आरआईपी टाइमर्स। फर्स्ट टाइमर हमारे पास आता अपडेट टाइमर, जो 30 सेकंड का रहता। सेकंड टाइमर है इनवैलिड टाइमर, जो 180 सेकंड का रहता। और थर्ड वन है हमारे पास होल्ड डाउन टाइमर, ये भी 180 सेकंड तक ही रहता, मतलब कि भाई यहाँ से जो आ रहा, तो ये सेम चलते दोनों साथ में। फोर्थ है हमारे पास फ्लश टाइमर, ये 240 सेकेंड का रहता, अलग से नहीं। ये 30 सेकेंड यहाँ पे क्रॉस हो गए तो फिर ये 31 से स्टार्ट होता, 31 से लेके 180 सेकेंड। ये भी 31 से एक साथ दोनों चलते। फिर ये क्या होता 181 से 240। ये आरआईपी के राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के टाइमर्स है। तो ये कैसा काम करते बोले तो एवरी 30 सेकेंड्स अपने को क्या है पैकेट सेंड हो जाता। जितने भी इंटरफेसेस, अगर पैसिव है तो उसको नहीं सेंड होता, लेकिन जो दूसरे दो रहते उसको ने कंप्लीट राउटर टेबल क्या करता, भेज देता। भेजने के बाद 30 सेकेंड्स, एवरी 30 सेकेंड्स। और होता ये 30 सेकेंड्स के बाद, जब भेजने के बाद हमारे को जब क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं आता, तो वेट करता है ना 30 सेकेंड्स। वेट करते क्या होता, हाँ रेस्पॉन्स नहीं आया, तो इन्हें अपडेट टाइमर फिर अपडेट भेजने के बजाय क्या करता, यहाँ पे इनवैलिड टाइमर में आता। इनवैलिड टाइमर मतलब इन्हें क्या करता, वेट करता राउटर, दूसरे राउटर से चलो 131 से लेके 180 सेकंड्स तक वेट करता कि भाई कोई अपडेट आ जाएगा, कोई अपडेट आना, कोई अपडेट आना, वो इंटरफेस से कोई अपडेट आना चाहिए बोल के वो वेट करता। होल्ड डाउन टाइमर भी उसी टाइम पे शुरू होता। होल्ड डाउन टाइमर क्या करता बोले तो वो अपडेट्स भेजना बंद कर देता, 180 सेकंड्स तक उन्हें होल्ड कर देता, अपडेट्स नहीं भेजता, सिर्फ इंतज़ार करता। तो ये स्टेज में आके दोनों क्या करते, इंतज़ार करते। लेकिन 180 के बाद भी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो ये फिर अपडेट 1 पे आ जाता, अपडेट टाइमर पे आके फिर वैसी कंटिन्यू साइकिल कंटिन्यू होती। लेकिन 180 सेकेंड्स के बावजूद हमारे पास क्या बोलते हैं, अगर अपडेट नहीं आया तो इन्हें फोर्थ स्टेज पे मूव होता फ्लश टाइमर। 181 से 240 सेकेंड तक वेट करता, उसके बाद
उन्हें क्या करता, वो इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल से निकाल देता। निकाल के क्या करता, खामोश नहीं बैठता। मतलब कि भाई अगर अब देखो मैं यहाँ से ये इंटरफेस बंद हो गई, मतलब एस सीरियल 1 by 1 जो है राउटर 1 से बंद हो गई, इन्हें ब्रांच 2 इंतज़ार कर रहा 30 सेकंड हो गए, फिर इनवैलिड में आया, होल्ड ऑन में आया, फिर उसके बाद भी इंतज़ार करा 180 सेकंड्स हो गए, फिर उसके बाद फ्लश टाइमर में चलेगा 240 सेकंड्स होते कि क्या करता है, इन्हें अब वो एंट्री जो रहती वो राउटिंग टेबल से निकाल देता, निकाल के बोलता कि भाई अब ये ब्रांच 1 का ये इंटरफेस क्लोज हो गया, मतलब जो इसका क्या है 1 by 1 का 172.169.0.0 ये नेटवर्क अभी बंद हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अब ये अवेलेबल नहीं है। तो इन्हें क्या करता बोले, तो अब इन्हें खामोश नहीं पड़ता, ब्रांच 2 क्या करता, ब्रांच 3 को बोलता कि भाई यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एक वो था क्या बोलते 172.169.0.0 नेटवर्क जो है वो बंद हो गया, नहीं है, नॉट अवेलेबल। फिर इन्हें दूसरे को बोलता, तीसरे को बोलता, इस तरीके से पूरे नेटवर्क में पहुंच जाती बात समझो। तो उसको यहाँ पे फ्लश टाइमर, तो ये टाइमर ऐसा काम करता। अब इसके अंदर हमारे को क्या बोलते, टाइमर को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं आप। ये तो डिफ़ॉल्ट है 30 सेकेंड्स, 31/180 और 31/180, फिर उसके 181 to 240, ये डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर आपको भी कॉन्फ़िगर करना है तो उसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। उसके वास्ते, कॉन्फ़िगर करने के वास्ते क्या है बोल तो, टू कॉन्फ़िगर RIP टाइमर्स, कमांड क्या है हमारे पास, राउटर रिप पे चले आना, पहले राउटर रिप, ये आ गए। उसके बाद ये कॉन्फ़िग के अंदर जाके कॉन्फ़िग, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ़िग राउटर, स्लैश में अंदर हमारे को देना है टाइमर्स बेसिक, यहाँ पे अपडेट टाइम, फिर उसके बाद इनवैलिड टाइम, फिर होल्ड ऑन टाइम, फ्लश टाइमर, ये इसका फॉर्मूला है। इसको टैप करके देख ले सकते हो। तो ये फार्मूला लिखने के बाद इसके अंदर ये कॉन्फ़िगर हो जाता, जैसा कि मैं करके बता रहा हूँ। लेकिन मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि ये कैसा देना है। अगर अपडेट टाइमर आप जो बना रहे हैं, यू से मैं उसको वो करता हूँ, अगर आप अपडेट टाइमर दिए एवरी 10 सेकेंड, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई हर 10 सेकेंड के बाद अपडेट टाइमर होना चाहिए, तो इनवैलिड टाइमर क्या रहेगा, इससे 5 गुना ज़्यादा रहेगा, अपडेट टाइमर से 5 गुना, मतलब 5 गुना ज़्यादा रहेगा। इसका फॉर्मूला U × 5 क्या है, मतलब 5 गुना ज़्यादा रहेगा, 6 लगा लो तो 60 रहता, फिर उसके बाद अपने को आता होल्ड ऑन टाइमर, फिर उसके बाद आता फ्लश टाइमर। होल्ड ऑन टाइमर भी क्या है मालूम, सेम रहता, इनवैलिड टाइमर के हिसाब से ही सेम रहता, लेकिन जो फ्लश टाइमर रहता वो होल्ड ऑन टाइमर जो रहता ना उससे, और ये इनवैलिड टाइमर जो रहता 60 है, तो जो यू टाइमर जो रहता उसका 2 गुना और ऐड कर देना, मतलब 10 10 20, 60 + 20 80 सेकेंड्स।
तो अब ये हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। राउटर बेसिक टाइमर्स बेसिक 10 अपडेट टाइमर हो गया, इसके 5 गुना आ गए 60, मतलब 5 गुना ज़्यादा। तो 10 से 5 गुना ज़्यादा मतलब 10 का 5 गुना नहीं, 10 से 5 गुना ज़्यादा बोल तो 10 से रहता, फिर और 5 ऐड करना, तो 6 गुना, मतलब टोटल 6 गुना 60 हो गया। 60 प्लस होल्ड ऑन टाइमर भी 60 सेम रहेगा, 60 प्लस 2 गुना ऐड करना यू का, बता रहा था 2 हो जाते 20 हो जाता, तो 60 प्लस 20 80, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं देखो एग्जिट एवरी 10 सेकेंड को देंगे, टर्मिनल मॉनिटर डीबग आईपी रिव्यू। अब ये डीबग हो रहा था, देखो एवरी 10 सेकेंड्स को भेजते जाएंगे, पहले 30 सेकेंड्स था लेकिन ये एवरी 10 सेकेंड्स को भेजेंगे। ज़रा जल्दी 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 हो गया देखो। तो इस तरीके से ये देख लो, इसके अंदर 10-10 सेकेंड को ये भेजेंगे। ऑल डिबगिंग ऑफ हो गई। शो आईपी रूट, डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ पे देखो ठीक है। उसके बाद तो मैंने 10 सेकेंड के बाद जो है ना, यहाँ पे अगर और करें आप तो 3 4, देखो 10 सेकेंड में भेज दे रहा, लेकिन रिसीव होते वक्त 30 सेकेंड में रिसीव हो रहा। कहीं को दूसरे रोटरों में 30 सेकेंड्स है ना, रेस्पॉन्स 30 सेकेंड के बाद ही जा रहा। तो इस तरीके से होता। तो ये स्टॉप नहीं हुआ, अब स्टॉप हो गया। एक्सिट यूआर, अच्छा इसकी है वो, मतलब एनेबल कमांड में चलता, अपना कॉन्फ़िगर में मारा होता है, इस वजह से नहीं हो रहा। तो इसमें हम देखें कि भाई कैसा, क्या बोलते हैं, IPv4 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कैसा काम करती, और इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी देखें, उसके बारे में देखें, और RIP टाइमर्स के बारे में देखें, और कैसा उसको कॉन्फ़िगर करना, और पैसिव इंटरफेस के बारे में देखें। इवन पैसिव इंटरफेस देखो, मैं लिख देता हूँ कि भाई पैसिव इंटरफेस, अच्छा इसको लेने वाला था ना, मैं समझ गया कि क्या है बोल, तो ये मारना है, फिर इसके बाद ये पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िग राउटर, इसके अंदर जाके पैसिव इंटरफेस इंटरफेस नेम नंबर, ये इंटर के बना हुआ, इसके अंदर तो क्या हो गया, पैसिव इंटरफेस इस तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ। और यहाँ पे और क्या है अपने पास, अपन पैसिव इंटरफेस देख लिए कैसा कॉन्फ़िगर करना।
प्रोटोकॉल्स भी देख लिए। तो इसमें तो हम देख लिए। अब एक कॉन्सेप्ट है समराइजेशन। आरआईपी का एक और एक कॉन्सेप्ट है समराइजेशन। समराइजेशन क्या होता बोले तो अगर रॉटिंग टेबल के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट आरआईपी के अंदर एनेबल रहता तो कैसा रहता बोले तो अगर आपके पास क्या बोलते 3 डिफरेंट नेटवर्क्स है और अगर वो एक फुल नेटवर्क में आ जाते तो इन्हें क्या करता बोले तो कंबाइन करता था, कंबाइन कंटिन्यूअस नेटवर्क एक फुल नेटवर्क के अंदर बना के क्या करता नेबर उसको एडवर्टाइज करता कि भाई अगर ये नेटवर्क को पहुंचना है तो मेरे पास आ जाओ बोल के। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ। 17.0.0.0/8 ये एक नेटवर्क है टोटल। इसके अंदर 17.255.255.255 ये टोटल ये मैक्सिमम है। ये नेटवर्क फर्स्ट आईडी है, ये लास्ट आईडी है। अब इसके अंदर जितने भी नेटवर्क आएंगे ना, मतलब कि भाई जितने कितने पॉसिबल अनलिमिटेड पॉसिबल नेटवर्क्स बन सकते हैं, मतलब नॉट अनलिमिटेड, मतलब कि भाई 17 का एक नेटवर्क नेटवर्क तो एक ही चाहिए। होस्ट्स अपन इतने बना सकते समझो, फिर एक होस्ट का 17.1 का, फिर उससे फिर कंटिन्यूस हज़ारों होस्ट्स बन जाते। तो जितने भी आते हैं ना इन्हें क्या करता खामोश सिंपल ये वन आईडी बना के वो कर देता कि इसके बीच में जितने भी नेटवर्क्स आ रहे हैं मेरे को भेज दो बोल के। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल देके, ये समराइजेशन यहाँ पर रख दो, मैं इसका वो लिख देता कंबाइनिंग कंटिन्यूस नेटवर्क। तो इससे होता क्या बोले तो लेस नंबर ऑफ अपडेट्स जाते और राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस हो जाता। और एक अपने पास एक कॉन्सेप्ट है लॉजिकल इंटरफेस। लॉजिकल इंटरफेस क्या रहता बोले तो ये फिजिकल इंटरफेस नहीं रहता, बस एक लॉजिकल इंटरफेस रहता जो हमेशा अप रहता। कई वक्त हम आगे इसका यूसेज के बारे में आगे जानेंगे। फिलहाल इसको कैसा बनाते हैं बोले तो सिंपल है इसको बनाना। और ये आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में जाके कॉन्फ़िग हैश इंटरफेस लूपबैक इंटरफेस नंबर, ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला लॉजिकल इंटरफेस का। और फिर उसको आप क्या कर सकते हैं आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। कॉन्फ़िग इफ आईपी एड्रेस सबनेट मास्क कैसे कॉन्फ़िग इफ स्लैश आईपी एड्रेस
सबनेट मास्क। अच्छा, ये ब्रैकेट्स लगाए तो कुछ हो रहा है, इसकी जगह ये लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। वर्चुअल इंटरफेस रहता है राउटर के अंदर रहता है, इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये नेवर गो डाउन, मतलब कि भाई बाज़ वक़्त आपको राउटर आईडी के तौर पे एक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता, तो उसके वास्ते हम क्या कर सकते बोले तो बाज़ वक़्त इंटरफेसेस डाउन होने के चांसेस रहते, तो उस टाइम पे हम ये लूप बैक इंटरफेस यूज़ करते हैं। और इसको ज़्यादातर ये रियल टाइम में नहीं, आपको प्रैक्टिकल के अंदर इस्तेमाल होता। अब मेरे को क्या करना है बोले तो मैं आपको ये समराइजेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब मेरे को 3 राउटर्स होना है, 3 राउटर एक डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के होना है। यहाँ पे 3 नेटवर्क्स कनेक्ट होके, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब ये राउटर 1, इसका एड्रेस है 17.0.0.1 1.0/24, ये एक नेटवर्क होगा। राउटर 2 17.0.2.1/24, ये एक नेटवर्क होगा। राउटर 3 17.0.3.1/24, ये 3 नेटवर्क है, एक 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 2 से लगा। अब ये डिफरेंट राउटर्स पे कॉन्फ़िगर होके है, लेकिन मैं लूप बैक यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, लूप बैक आईपी एड्रेसेस, ये लूप बैक एड्रेसेस है जो एक 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 लिंक पे कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। लिहाजा कर देंगे इसके ऊपर कॉन्फ़िग इंटरफेस लूप बैक। हम इतने लूप बैक इंटरफेसेस वर्चुअल इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 1 लिख लेता हूँ मैं, इंटरफेस 1 स्टेट टू ऑटोमेटिकली अप, तो इसके अंदर सिर्फ आईपी एड्रेस 17.0.1.1 255 255 255.0 एंड अब इसके अंदर मैं इंटरफेस लूप बैक 2 अप हो गया, आईपी एड्रेस 17.0.2.1 255 255 200 एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 3 आईपी एड्रेस 17.0.3.1 255.255.255.0, ये तीनों को मैं कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसको मेरे को क्या करना है, राउटर रिप नेटवर्क 17.0.1.0, ये हो गया। फिर उसके बाद नेटवर्क 17.0.2.0, ये हो गया। फिर नेटवर्क 17.0.3.0, ये मैं 3 इसके अंदर कर दिया। तो अब इसके अंदर एग्जिट मार के देखेंगे हम, एग्जिट शो आईपी रूट दिख रहा है यहाँ पे 17.0.0.24, बल्कि यहाँ पे लूप बैक वो तो हो गया। अब यहाँ पे तो मैं कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन उसके दूसरे राउटर पे EN टर्मिनल मॉनिटर डीबग IP RIP, अब देखेंगे दिख रहा है यहाँ पे, इसको ऑल कर देता हूँ। राउटर 1 से हमारे को आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं 3 नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करा।
लेकिन इन्हें क्या करा यहाँ पे उसको, और वहाँ पे /24 नोटेशन भी डाला मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस। इन्हें क्या करा उसको 8 बिट्स में क्लास ए का आईपी एड्रेस वो कर देके एक नेटवर्क बना के भेज दिया कि भाई अगर इसका एक नेटवर्क आया तो इसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे को भेज दो बोल के बोल दिया। तो इससे क्या होता है, इसको ये कॉन्सेप्ट को समराइजेशन बोल के बोलते हैं। तो समराइजेशन ऐसा होता, और इसके अंदर हम देखें लूप बैक इंटरफेस कैसा क्रिएट होता है। ये वर्चुअल इंटरफेस है और जितने बोले उतने बना सकते। और क्या बोलते, बस प्रैक्टिकल्स में लैब्स में ज़्यादा यूज़ होता समझो। तो इस तरीके से हम 17 पॉइंट ये समराइजेशन ऐसा होता। लेकिन समराइजेशन को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। कैसा करते बोल दो, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में गए, जाने के बाद राउटर रिप, राउटर राउटर रिप नो ऑटो समरी कर दिए। अब यहाँ पे हम फिर देखेंगे टर्मिनल मॉनिटर बता यू ऑल। देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, 17.0.1 की जगह एक की जगह यहाँ पे 3 आईपी एड्रेस शुरू हो रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पे नो ऑटो समरी कर दिए। तो इस ये समराइजेशन जो रहता आरआईपी के अंदर डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर आपको इसको डिजेबल करना चाहे तो डिजेबल भी कर सकते हो। तो फिर इसके अंदर ऑटो समरी लिख दो, ऑटो समरी ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डिबग आईपी लिख करो, टर्मिनल मॉनिटर, देखो यू ऑल कर दिए। देखो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीके से ये समराइजेशन वर्क करता। दैट्स इट। ये IPv4 के वास्ते कॉन्फ़िगरेशन का हमने देख लिया। RIP के बारे में कंप्लीट हम देख लिए कि इसके क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस, इसके 30 सेकंड्स में टाइमर भेजता, RIP टाइमर्स देखे हम, और पैसिव इंटरफेस किसको बोलते हैं वो जाने, और समराइजेशन किसको बोलते हैं, लॉजिकल इंटरफेस, लूप बैक इंटरफेस, इस सारे बारों के बारे में हम जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं IPv6 के बारे में RIP कैसा कॉन्फ़िगर करते वो बताता हूँ। और इस ये लैब को मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।